टाइम आ गया है एफसी बार्सिलोना को उनकी औकात दिखाने का। टाइम आ गया है एफसी बार्सिलोना को बताने का कि बाप बाप ही रहता है। बेटा जितना भी बड़ा हो जाए, बेटा बाप बाप है। मैड्रिड मैड्रिड है, द किंग्स ऑफ स्पेन, द किंग्स ऑफ यूरोप, द किंग ऑफ एल क्लासिको हम है बेटे। तुम कुछ नहीं हो। लास्ट सीजन तुमने कर लिया, जीत गए, तुक्का लग गया, 4 मैच जीत लिए अगेंस्ट एंचेलोटी की साइड। बट अब अपने पास जाबी अलोंसो है, अपने पास एम्बापे है, गुलर है, विनीसियस है, बेलिंगम है, डिन हॉयसन है, एल्वारो है। सब है बेटे, सब है। तुम्हारे जो चिल्लर उड़ रहे हैं ना, जो तुम्हारा लौंडे उड़ा रखे, जो रशफोर्ड नया नया मैनचेस्टर यूनाइटेड का फ्लॉप तुम स्टार बनाने वाले हो, यमाल जिसकी पार्टियां खत्म नहीं हो रही, तुम्हें लगता है ये जिताएंगे तुम्हें? नहीं बेटे, इस बार मैड्रिड हराएगी नहीं बार्सिलोना को। हराते तो थे, इस बार हराएगी नहीं। इस बार होगी ट्रैशिंग, कुटाई होने वाली है, कुटाई। कैसे क्या होगी? कुटाई। पकड़ेंगे, पकड़ेंगे, गले से पकड़ेंगे, बालों से पकड़ेंगे और फिर पेलेगी इस बार्सिलोना को। और क्यों पेलेंगे, कैसे पेलेंगे? तीन कीज है। जो बार्सिलोना की कमियां है ना, वो जाबी अलोंसो के यहाँ खोपड़े में घुसी पड़ी है इस टाइम। और जाबी अलोंसो बैठा है कि बस इन्हें पेलेंगे, इन्हें पेलेंगे। हार गए एक मैच अगेंस्ट एटलेटिको, हार गए। वो पूरी एक ही हार होगी पूरे सीजन में मैड्रिड की, अगेंस्ट एटलेटिको हो चुकी है। अब कोई मैच नहीं हारेंगे भाई, वो काला जादू वहां लग गया है। अब आ रही है मैड्रिड और बार्सिलोना डरी पड़ी है, बार्सिलोना की फटी पड़ी है। और उससे पहले मैं डिस्कस करूं कि वो क्या तीन कीज है जिसकी हेल्प से मैड्रिड हराएगी इस बार्सिलोना को। हराएगी नहीं, नहीं, ट्रैश करेगी इस बार्सिलोना को। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा ये मैच इंपॉर्टेंट क्यों है भाई। क्यों है इंपॉर्टेंट? हमसे नहीं झेले जाता। अब 4 मैच हार गए थे लास्ट सीजन, ड्राउट पर हारे थे 4 बैक टू बैक। बार्सिलोना ने पेल दिया था, ठीक है, पिल गए, ठीक है, पिल गए। उन्होंने वो सेलिब्रेट भी करा। उसे लास्ट ईयर वो 4-1 सेलिब्रेट कर रहे थे पूरी साल की, हमने मैड्रिड को हरा दिया, मैड्रिड को हरा दिया। लेकिन इस साल नहीं। इस साल ला लीगा भी हम उठाएंगे, यूसीएल भी हम उठाएंगे और अगेंस्ट बार्सिलोना भी सारे मैच हम जीत के जाएंगे। और क्यों क्रूशियल है ये मैच भाई? एक तो ला लीगा जुड़ी है, 2 पॉइंट पीछे है सिर्फ बार्सिलोना, सिर्फ 2 पॉइंट पीछे है। तो मैड्रिड नहीं हार सकती, ना हारेगी, नहीं हारेगी भाई, नहीं हारेगी। और अनदर थिंग, एम्बापे फॉर्म में है, अपने सारे लौंडे फॉर्म में है, उनके सारे लौंडे प्यार में पड़े हैं, उनके सारे लौंडे पार्टी कर रहे हैं, उनके सारे लौंडे इंजर्ड हो रखे हैं। तो किस्मत हमारी साइड है, फेवर्स हमारी साइड है, बेटर टीम रियल मैड्रिड है। भाई बार्सिलोना को तो सेविया पेल के चली गई, बार्सिलोना को तो पीएसजी पेल के चली गई, और रॉबिंग तो फिर उनकी चली ही है। बार्सिलोना जो अभी 20-22 पॉइंट के साथ उछल रहे हैं ना कि भाई हम तो 2 के ही पीछे है, 2 ही पॉइंट पीछे है, वो इतने होते नहीं है कि रेफरिंग डिसीजन जाते नहीं उनके फेवर में। तो थोड़ी सी किस्मत उनके साथ चली गई तो ठीक है। लेकिन अब मैड्रिड है बेटे, सामने मैड्रिड है, सामने तुम्हारे पिताजी है। और पिताजी के सामने आंखें ऊपर नहीं आती, पिताजी के सामने आंखें नीचे रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार मैड्रिड तोड़ने वाली है। सो अब बात करते कि वो क्या तीन कीज है जिनकी हेल्प से मैड्रिड तोड़ेगी इस एफसी बार्सिलोना को। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि भाई बारसा खेलती कैसे, बिकॉज पहले अगर आपको किसी टीम को पेलना होना तो आपको पता होना चाहिए कि वो करते क्या है, वो कर क्या रही है। तो क्या कर रहे हैं हैंसी फ्लिक? एक तो हैंसी फ्लिक है अपने सेकंड सीजन में, हैंसी फ्लिक, और हैंसी फ्लिक का सेकंड सीजन भाई वर्ल्ड फेमस है। जर्मनी से सेकंड सीजन सैक, बार्सिलोना से सेकंड सीजन सैक होंगे, होंगे। और एफसी बायर्न से भी सेकंड सीजन सैक हुए थे। और इस सीजन भी सेकंड सीजन हैंसी फ्लिक इफेक्ट दिख रहा है सबको, सभी को दिख रहा है भाई, सभी को दिख रहा है। तो क्या करती है बार्सिलोना? बार्सिलोना खेलती है भाई, टिकी टाका खेलते हैं लोग, टिकी टाका बोलते हैं। क्विक पासिस होते हैं, शॉर्ट पासिस होते हैं। अगर आपको अटैक समझना हो, अटैक तीनों साइड से करते हैं, मिडल साइड, दोनों फ्लैंक से अटैक होगा, मिडल से अटैक होगा, जो बिल्डअप होता है आपका। लेकिन जो बार्सिलोना के शॉट्स आते हैं, मैक्सिमम जो शॉट्स आते हैं, इवनली जो गोल्स भी आते हैं, वो सेंट्रली आते हैं। क्योंकि मिडफील्ड हैवी रहती है, मिडफील्ड से गेम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मिडफील्ड से गेम डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं। मिडफील्डर रन बनाते हैं बॉक्स में, लेट रन बनाते हैं, उनके एड्स पेद्री वगैरह रन बनाते हैं। और बिकॉज विंगर स्ट्रॉन्ग है, सो मिडफील्ड में स्पेस ओपन हो जाता है और फिर वहां से क्रिएशन हो जाती है। सो और हाईलाइन खेलती है, हाईलाइन खेलती है भाई, पागलों वाली हाईलाइन खेलती है। ऐसे नहीं खेलती कि अडेप्ट कर लेंगे, ना 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 ना, ऊपर ही रहेंगे, हाफ लाइन पर खड़े रहेंगे। और इस सीजन टूटेगी भाई, टूटेगी। क्यों टूटेगी? क्योंकि दिखा दिया है भाई, रायो वैकानो ने, सेविया ने, बार्सिलोना को जितनी भी टीम्स ने हराया है, या जितनी भी टीम्स ने इस सीजन
बार्सिलोना के ऊपर वही चढ़े है जो भी, बार्सिलोना जहां-जहां स्ट्रगल करी है, वहां एक ही थीम थी। थीम क्या थी कि बार्सा के पास पोज़ेशन ज़्यादा था, अपोज़िशन टीम के पास पोज़ेशन कम था और दूसरी टीम ने काउंटर पर पेल दिया। और यहीं आते हैं मैड्रिड के लिए 3 कीज़, 3 ऐसी चीज़ें जो मैड्रिड के पास है और जो बार्सिलोना को खत्म कर देगी। पहली है बार्सिलोना की हाई लाइन। भाई चढ़ो, बस मैं तो बोलता हूँ हाफ लाइन पे खड़े रहो तुम। तुम खड़े रहो और देखो एम्बाप्पे कैसे पेलेगा तुम्हें। तुम खड़े रहो और देखो एम्बाप्पे कैसे पोकर मार के जाएगा। 5 मारेगा भाई अकेले एम्बाप्पे, 5 मारेगा। लास्ट सीज़न ठीक है ऑफसाइड ट्रैप में तुमने फँसा लिया था एम्बाप्पे को, फँसा लिया था। लेकिन भाई इस सीज़न एम्बाप्पे एम्बाप्पे नहीं है। वो अर्थ का नहीं है वो। वो अर्थ का नहीं है, वो नहीं है भाई, वो इस यूनिवर्स का है ही नहीं। वो मिल्की वे गैलेक्सी का भी नहीं है, वो किसी और गैलेक्सी का है। वो अलग लेवल पर चला इस बार और इस सीज़न एम्बाप्पे तोड़ेगा, खत्म कर देगा हाई लाइन को। और हैंसी फ्लिक है भी नहीं, हैंसी फ्लिक रेड कार्ड लेकर है तो स्टैंड पर बैठा होगा हैंसी फ्लिक, तो कंट्रोल वैसे नहीं कर पाएगा। हाई लाइन को तोड़ना बहुत क्रूशियल हो गया और हमें राय वैकैनो और सेविया ने दिखाया भाई कैसे तोड़ सकते। एक ऑफसाइड पे ही रखो बंदा आगे, दूसरे को डाल दो बॉल वाइड और ऑफसाइड ट्रैप टूट गया। सो पहली चीज जो मैड्रिड के लिए की होने वाली है, ऑफसाइड ट्रैप तोड़ना पड़ेगा और उसके लिए मैड्रिड की जो लाइनअप है वो बहुत क्रूशल होने वाली है। लाइनअप पर आएंगे लेकिन उससे पहले इन 3 कीज पर बात करते हैं कि फर्स्ट हो गई ऑफसाइड ट्रैप। नाउ द सेकंड बिगेस्ट थिंग वो है उनकी मिडफील्ड। बार्सिलोना की जो सोल है ना, बार्सिलोना की सोल है उनकी मिडफील्ड। उनकी जान ही उनकी मिडफील्ड है। मतलब बार्सिलोना जब वर्क करती है तो मतलब उनकी मिडफील्ड वर्क कर रही है। आप समझ लो बार्सा अच्छा कर रही है तो उनकी मिडफील्ड अच्छा कर रही है। आपने उनका इंजन रोक दिया ना, आपने उनकी मिडफील्ड को ही रोक दिया तो बार्सा खत्म हो जाती है। बिकॉज फिर बार्सा को वाइड एरिया से करना पड़ता है और वाइड एरिया से बार्सा क्रिएट कर सकती है लेकिन भाई फिर वो बार्सा बार्सा नहीं रह जाती है। तो मिडफील्ड को आप कैसे तोड़ोगे? आपको बंदे चाहिए ज़्यादा, आपको दबा के लौंडे चाहिए और उसके लिए लाइनअप क्रूशियल है। सो आपको 4 मिडफील्डर चाहिए। मैं मैड्रिड से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 3-5-2 या 4-4-2 खेलने वाले हैं। फ्रंट 2 सिर्फ 2 हो गए, विनीसियस और एम्बाप्पे। सिर्फ 2 लौंडे होने फ्रंट 2 में, सिर्फ 2। सिर्फ 2 हो गए, हमारे पास 4 मिडफील्डर हो गए और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हम बैक 4 में जो राइट बैक खेलेगा या ट्रेंट खेले, आपके कारवाहल खेले चाहे फेडे खेले, तीनों में से कोई भी खेलेगा वो इन्वर्ट करेगा मिडफील्ड में ताकि मिडफील्ड में आप न्यूमेरिकली ज़्यादा प्लेयर्स के साथ रहो। अगर आपके पास 5 प्लेयर है, बार्सा के पास 4 प्लेयर्स है मिडफील्ड में, आप उनको डोमिनेट कर सकते हो, आप उनको प्रेस कर सकते हो। और अगर आप मिडफील्ड में कॉम्पैक्ट हो, आपने मिडफील्ड में बार्सिलोना को स्पेस नहीं दिया है, आपने उनको पुश करा है वाइड एरियाज़ के लिए, फिर बार्सिलोना खत्म है। फिर वो कुछ नहीं कर सकते भाई, फिर कुछ नहीं कर सकते। तो मिडफील्ड आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी। नाउ द थर्ड पॉइंट, काउंटर अटैक्स। काउंटर अटैक बहुत क्रूशियल है, बहुत क्रूशियल है। हाई लाइन क्रूशियल है, आपके जो उनके कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्टनेस है, मिडफील्ड को तोड़ना वो क्रूशियल है। और जो तीसरी चीज है वो है काउंटर अटैक्स। मैड्रिड के काउंटर अटैक्स इंच परफेक्ट होने चाहिए। लूज बॉल्स नहीं चलेगी। ऐसे नहीं 50-50 पासेस नहीं। आपको दिख रहा है कि पास डालो इन बिहाइंड रन डालो भाई, रन पे रन बनाओ, रन पे रन बनाओ। एम्बापे और विनीसियस को बोल दो कि तुम हाई लाइन पे खड़े रहोगे, तुम हाफ लाइन पे खड़े रहोगे, तुम नहीं आओगे डिफेंड करने पीछे, तुम वहां खड़े रहो। बॉल आएगी, दोनों रन बनाएंगे। मैड्रिड को जो भी चांस मिले, जो भी बॉल मिले, बॉल उड़ा दो बॉल ऑपोजिशन हाफ में डालो, विनीसियस एम्बापे भागेंगे। क्योंकि काउंटर अटैक इज द ओनली वे आउट फ्रॉम दिस गेम। यही एक ओनली वे आउट है। ऐसे आप एक्सपेक्ट मत करो कि मैड्रिड हाई पोजीशन रखेगी जो सो फार इस सीजन रखा है, बिकॉज बार्सिलोना इज वे बेटर टीम देन अस। बॉल रखने में बार्सिलोना बेटर है, वो सच्चाई है भाई, वो बेटर है बॉल रखने में, तो वो बॉल रखेंगे। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 60-40, बार्सा 60% रखेगी, मैड्रिड 40 रखेगी। इवनली 65-35 भी हो सकता है, 70-30 भी हो सकता है पोजेशन। और मुझे कोई लेना देना नहीं है पोजेशन से। मुझे पोजेशन का पी भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए गोल्स। मैड्रिड को चाहिए गोल और तुम्हें भी चाहिए गोल। और गोल आएंगे काउंटर पे, और काउंटर पे गोल तब आएंगे जब आपके लौंडे पीछे से बॉल डालेंगे। और फिर यही क्रूशियल पार्ट आता है कि आप लाइनअप में क्या लेकर जाओगे। ज़ाबी अलोंसो क्या सोच के जा रहा है? मैं अगर इस टाइम ज़ाबी की जगह बैठा हूं, मुझे पता है 3 कमियां है बारसा में। बारसा हाई लाइन खेलती है, बारसा की मेरे को मिडफील्ड कंट्रोल करनी है और मेरे को काउंटर अटैक पर उनको ठोकना है। मैं क्या करूंगा? मिडफील्ड के लिए मैं बंदे हैवी करूंगा और मैं ऐसे बंदे लाऊंगा जिनके पास लॉन्ग पासिस भी है और जब बार्सिलोना प्रेस करे वो उस टाइम प्रेस रेजिस्ट भी कर सके। तो इसीलिए मैड्रिड की जो लाइनअप है वो बहुत क्रूशल होने वाली है। और अगर डीन हॉयसन आ रहा है भाई,
डीन हॉयसन और मिलिताओ अगर खेल रहे हैं, खत्म, खत्म है बारसा। फिर तो खत्म है भाई बारसा। बारसा खत्म हो जाएगी अगर हॉयसन आ गया। हॉयसन, मिलिताओ, एल्वारो और अगर ट्रेंट आ जाते हैं, मैं ट्रेंट को इन्वर्ट कर दूंगा मिडफील्ड में, ताकि आप न्यूमेरिकली मिडफील्ड में 5 भी हो जाओ और काउंटर के टाइम ट्रेंट बॉल भी डाल सके। सो अब अगर मुझे जो मैड्रिड की लाइनअप लेके जानी हो, मैं बैक फोर में ट्रेंट को डालूंगा, हॉयसन को डालूंगा, मिलिताओ को डालूंगा, एल्वारो को डालूंगा, टिबो ऑब्वियसली खेलेंगे। फिर अप फ्रंट मैं मिड 4 लेके जाऊंगा। अप फ्रंट आप रख लो पहला एम्बापे विनी, सिंपल। मिड 4 क्लियर है भाई, गुलर खेलेगा, गुलर खेलेगा, एम्बापे तो खेलेगा ही खेलेगा, गुलर खेलेगा, बेलिंगम खेलेगा, फेडे खेलेगा, चुआमेनी खेलेगा। अगर राइट बैक आपके फिट नहीं है, फेडे को राइट बैक डालो, उसको बोलो तू इन्वर्ट कर और आप कामाविंगा के साथ जाओ। सो ये लाइनअप है। ऑन द अदर साइड बार्सिलोना के लिए लेवा नहीं है, सो नो प्रेजेंस इन द बॉक्स। फेरेन टोरेस ठीक है, पर भाई वो लेवा नहीं है, इट्स दैट सिंपल, वो लेवा नहीं है। रेशफोर्ड, यूनाइटेड रिजेक्ट, यूनाइटेड का फ्लॉप, और क्या बोलूं मैं उसके बारे में, ठीक है अच्छा कर रहा है, लेकिन भाई दिस इज द हार्श रियलिटी यार। यमाल वो अभी भी पार्टी करने में बिजी है, वो अभी भी इश्क में पड़ा है। फ्रंट थ्री इनकी यो होगी, ये होगी। मिड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फर्मिन खेलेगा, आपका फ्रैंकी खेलेगा, आपका पेद्री खेलेगा। बैक में आप बाल्डे हो गया, कुबारसी हो गया, आरोहो हो गया और गार्सिया राइट बैक खेलेगा, वही विनीसियस को टैकल करने के लिए, और गोल कीपिंग में शेस नहीं होगा। तो ये दोनों टीमों की लाइनअप्स हो गई। लेकिन ये की बैटल्स है, लेकिन एक और पॉइंट है जो ये पूरा मैच डिसाइड करेगी। इट इज अ बिग 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 गेम, मतलब द बिगेस्ट। इस साल की मैड्रिड की सबसे बड़ी गेम यही है, इससे बड़ा कुछ नहीं है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। सो बिग गेम्स रिक्वायर बिग प्लेयर्स टू परफॉर्म ऑन बिग ओकेजन्स, और मैड्रिड के पास बिग ओकेजन पे परफॉर्म करने वाले लौंडे भरे पड़े हैं। लास्ट क्लासिकोस जो हम हारे थे वो इसी वजह से आ रहे थे, बिकॉज हमारे लौंडे आ नहीं पाए थे बाहर भाई, शेकल ब्रोक नहीं हुए थे, और यहाँ शेकल्स ब्रोक होंगे। विनीसियस परफॉर्म करेगा, एम्बापे परफॉर्म करेगा, आर्दा गुलर परफॉर्म करेगा, बेलिंगम परफॉर्म करेगा, जाबी अलोंसो परफॉर्म करेगा। और भाई हाथ जोड़ रहा हूं मैं, एम्बापे, विनीसियस, गुलर, बेलिंगम, पूरी टीम, जाबी अलोंसो, भाई नाक मत कटाना, इस बार्सिलोना से हट हार कर नाक मत कटाना भाई। ये किसी से भी हार जाते हैं, ये राय वैकानो से हार गए थे ऑलमोस्ट, सेविया ने इनको पेल दिया, पीएसजी ने इनको पेल दिया, भाई इनसे मत हारना, नाक कट जाएगी, थू थू हो जाएगी मैड्रिड की। सो हमारी इज्जत, में सिर की टोपी रख रहा हूँ जाबी भैया के चरणों में, कि वो हमारी इज्जत नहीं जाने देंगे। सो कुछ बैटल्स है जो गेम डिसाइड करेगी इनकी पॉइंट्स के अलावा। पहली, एम्बापे और विनीसियस वर्सेस आरूहो और फ्रैन गार्सिया, जो भी लेफ्ट पर होगा वो डबल अप करेंगे अगर हम काउंटर नहीं खेलेंगे। सो बेस्ट वे आउट कि आप काउंटर खेलो और आपको हाई लाइन में अंदर रहना है बस। तो की बैटल्स में मैड्रिड के लिए ये दो बहुत क्रूशियल है। और एल्वारो वर्सेस जमाल, एल्वारो वर्सेस जमाल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। और मैड्रिड को बस वही, वो करता कुछ नहीं है, बस उसके बाद वो शिट हाउसरी करता है अगर समहाउ गोल लग जाए। और मुझे क्लीन शीट चाहिए भाई, मुझे क्लीन शीट चाहिए, 5-0 से पेलेंगे हम इनको। और अगर मुझे प्रिडिक्ट करना हो कि करने क्या वाले भाई, की लॉन्डे तो हो गए, रशफोर्ड की नहीं है भाई, वो की नहीं है, उसके बस का नहीं है, बारसा के बस का है नहीं, ये ऐसे चढ़ रखे है, चने के झाड़ पे चढ़े हैं, ये बहुत जल्दी नीचे आ जाएंगे। सो प्रिडिक्शन क्या है, क्या प्रिडिक्शन, और प्रिडिक्शन से पहले मैं जिंक्स नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल जिंक्स नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई एंटी जिंक्स नहीं कर रहा भाई, मेरे को पूरा ट्रस्ट है इस टीम पे। ठीक है, अगेंस्ट यूवेंटस और कुछ मैचेस में हम गंदे थे, लेकिन दिस इज द बिग गेम जहां हमारे बिग प्लेयर शाइन करेंगे। इट्स प्रीटी सिंपल भाई, इट्स प्रीटी सिंपल। मेरे को कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, अब हम नहीं खेल सकते, हम वो नहीं कर सकते कि नहीं नहीं भाई हमारी तो फटी पड़ी है, बार्सिलोना पेल देगी, नहीं, हम पेलेंगे, हम तोड़ेंगे। तो क्या प्रिडिक्शन है, एक तो मारेंगे यार, क्लीन शीट तो नहीं रख सकते, एक तो खाएंगे, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, इतना भी डिलुलू में नहीं जाऊंगा मैं, सो एक तो खाएंगे, मैं भी दो भी खा सकते हैं। सो दो तो बारसा मारेगी, एक या दो, 2 फॉर बार्सिलोना। लेकिन मैड्रिड कितने मारेगी, मेन क्वेश्चन हुआ मैड्रिड कितने मारेगी। मैड्रिड मारेगी 1, 2, 3, 4, 5, उनो दोस त्रोस, फिर उसमें आप प्लस करो उनो दोस। सो मैड्रिड मारेगी 5 गोल, मेरी प्रिडिक्शन है 5-2, बहुत वाइल्ड है आई नो, लेकिन मैच बॉर्नबेउ में है, मैच बॉर्नबेउ में है, मैड्रिड फॉर्म में है, एम्बापे अलग यूनिवर्स में चला है, विनीसियस को प्रूव करना है, और मैड्रिड तोड़ेगी भाई 5-2। अब आपकी बारी है टू लेट मी नो योर प्रेडिक्शंस इन द कमेंट सेक्शन। बताओ भाई, अपने दिल से पूछो, दिमाग को भूल जाओ,
दिल से पूछो अंदर से गट फील क्या आ रही है, और तुम्हारी गट फील्ड में आई कैन कंफर्म कि तुम्हें मैड्रिड दिख रही है, मैड्रिड ट्रैश करते दिख रही है बार्सिलोना को। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक, क्या स्कोर लाइन रहने वाली है और कौन गोल करने वाला है। सो यही था मेरी साइड से, एंड आई नो हम जीतने वाले हैं। और जब हम जीत के आएंगे, जब हम जीत के आएंगे भाई, फिर जश्न होगा, फिर जश्न होगा। सो मिलते हैं मैड्रिड की जीत के बाद, तब तक हाला माद्रिद, इना दा मास, मुचा ग्रासी।